हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने अपना लेक्चर 1 कंप्लीट किया था जिसमें हमने कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े थे। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोगों ने कुछ नंबर सिस्टम्स कवर किए थे। आज हम अपना लेक्चर 2 लेने वाले हैं एंड दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटीज में आज हम अपना सबसे पहला शुरू करेंगे। अच्छा एक मिनट, कल हम लोगों ने एक हमारी चीज छूटी थी, रियल नंबर। या दैट आई विल लेफ्ट रियल नंबर। कल हमारा रियल नंबर छूट गया था, तो एक बार हम उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना लीनियर इनइक्वालिटीज में शुरू करेंगे। देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपका रेशनल नंबर एंड अगर मैं रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन ले लूं, अगर मैं रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन ले लूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। या मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो मैंने क्या किया, रेशनल नंबर लिया और इर्रेशनल नंबर लिया और दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन मतलब उन दोनों का एक सेट बना लिया, प्रॉपर सेट बना लिया। ठीक है, उस सेट को बनाया और उससे जो सेट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो सिंपल कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर आते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे वो डेसिमल वाले हो, चाहे वो रेशनल फॉर्म वाले हो, सारे नंबर इंटीजर्स जितने हैं सभी नंबर्स को आप नंबर लाइन पे लिख दो, उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब नंबर लाइन पे आने वाले दुनिया का हर नंबर रियल नंबर कहलाएगा, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, अच्छा तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के बाद। लीनियर इनइक्वालिटीज जानने से पहले आपको सबसे पहले इंटरवल्स का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, आपको इंटरवल्स जरूर आना चाहिए। इंटरवल्स के बिना आप मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इंटरवल्स क्या टाइप के होते हैं, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंटरवल्स में तो सबसे पहले आता है ओपन इंटरवल्स। क्या होता है ओपन इंटरवल्स, देखिए ओपन इंटरवल्स मतलब आपकी स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट जिसे आप पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, या फिर आप इन्हें ओपन ब्रैकेट बोलेंगे। ठीक है, सेकंड, अच्छा इसका क्या मतलब है, ओपन ब्रैकेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर मैंने इस ओपन ब्रैकेट में मैंने नंबर लिखा 1 और मैंने यहां लिख दिया मान लीजिए 2। ठीक है, तो क्या मतलब है, चलिए 2 नहीं लेते हैं, एक थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे 4। ठीक है, तो अगर मैं इसे नंबर लाइन पे दिखाऊंगा, ये है मेरा 1, ये है मेरा 4। तो अगर आप ऐसे रखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है कि ऑल नंबर्स बिटवीन 1 and 4 आर प्रेजेंट। सिंपल भाषा में जैसे मैं बोलूं कि 1 और 4 के बीच के सारे नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे 1 और 4 के बीच के सारे नंबर आएंगे, बस 1 और 4 नहीं आएंगे। इन द सेंस कि इन दोनों के बीच में जो भी नंबर है, जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं 1.1, यहाँ फिर मान लो 2 लिख लिया, तो यहाँ 3 हो गया। ठीक है, मैं यहाँ नंबर्स की बात कर रहा हूँ, इंटीजर्स की नहीं। ठीक है, आप इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, 2 3 आएंगे, 1 और 4 के बीच में इंटीजर्स 2 3 होते हैं, बट नंबर्स जो होते हैं नंबर इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, 1 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 1 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है वो तो आएंगे, साथ में आप इंटीजर बोलना चाहें तो इंटीजर केवल 2 हैं और वो 2 और 3। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ओपन ब्रैकेट 1 और 4, ऐसा आपसे बोलता है कि आपसे बोला जाए कि 1 और 4 के बीच में कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 1 and 4, तो आप आंसर दोगे इनफाइनाइट। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ से 1 से शुरू करते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1, कुछ लोग बोलेंगे कि 1.01 भी लिखना है, कुछ बोलेंगे 1.001 लिखना है। तो ये सभी नंबर्स हैं जो 1 से बड़े हैं और 4 से कम है। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि ओपन इंटरवल क्या है, तो ओपन इंटरवल में अगर मैंने ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है ऑल नंबर्स बिटवीन 1 and 4 आर प्रेजेंट। सारे नंबर 1 और 4 के बीच के जितने भी नंबर आएंगे सारे प्रेजेंट हैं। और इंटीजर, अगर आपसे बोलता है कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर बिटवीन 1 and 4, तो इंटीजर्स तो सिर्फ 2 हैं। और कौन कौन से हैं वो,
इंटीजर्स हमारे पास सिर्फ 2 और 3 हो गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 1 और 4 के बीच के तो सारे नंबर हो गए, क्या ये दोनों भी प्रेजेंट होंगे? तो नहीं, ये दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे। ओपन इंटरवल में जिनके नंबर के ऊपर ओपन लगता है वो उस सेट में प्रेजेंट नहीं होते, वो उस सेट में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। चलिए ओपन इंटरवल, उसके बाद हम लोग लिखते हैं ओपन इंटरवल के बाद आता है हमारा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल हम लोग हमेशा क्लोज ब्रैकेट से दिखाते हैं, क्लोज ब्रैकेट। व्हाट आर क्लोज ब्रैकेट? देखिए अगर मैंने यहां लिखा, इसी 1 4 का एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा 1 and 4, ठीक है। तो 1 4 का ये मतलब है कि देखिए अभी हमने क्या लिखा था, ऑल नंबर्स बिटवीन 1 and 4 आर प्रेजेंट। यहाँ पे 1 और 4 के बीच के सारे नंबर प्रेजेंट थे। यहाँ पे 1 और 4 के तो प्रेजेंट होंगे, उनके दोनों के बीच के जितने नंबर है वो तो प्रेजेंट होंगे, साथ में 1 और 4 भी प्रेजेंट होंगे, है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल नंबर्स between 1 and 4 are present and 1 and 4 also present, ठीक है। तो ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में आप ये वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है, जिसे हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये आपका ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। मूविंग अहेड, अब हमारा तीसरा इंटरवल होगा हमारा सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल कैसा होता है? देखिए इसमें एक तरफ आप क्या लगा दीजिए, ओपन, एक तरफ ओपन लग जाएगा, एक तरफ क्लोज लग जाएगा, या फिर एक तरफ क्लोज लगेगा और एक तरफ ओपन लग जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल। अभी आपने जो इंटरवल्स पढ़े हैं, सेमी ओपन आपने पढ़ा, सेमी ओपन इंटरवल पढ़ा, ठीक है, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, उसके बाद होता है आपका एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये जितने भी इंटरवल्स हैं, ठीक है, इंटरवल्स हैं, ये सभी एक सेट के पार्ट होते हैं। जैसे एक सेट है, सेट बेसिकली हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है आपका कर्ली ब्रैकेट से और एक होता है आपका ओपन और ये क्लोज वाले से, ठीक है। तो अब जो सेट है, बेसिकली सेट क्या होता है? देखिए सेट क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किताबों का सेट आता है, जब आप स्कूलों में जाते हैं, स्कूल आपके ओपन होते हैं, एक बुक्स का सेट आता है। उस बुक्स के सेट के अंदर आपने देखा होगा अलग अलग टाइप की सारी बुक रहती है। क्या एक ही तरीके की सारी बुक्स नहीं होती, उसमें सारी की सारी बुक्स अलग होती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, ठीक है। लेडीज लोग जब, मतलब कुछ लेडीज हैं जो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वहाँ वो साड़ियों का सेट लेके आते हैं, ठीक है। आपकी बुक्स का सेट हो गया, आप क्या बोलते हैं, कुछ कोचिंग्स वगैरह में पेन वगैरह के जो लेके जाते हैं बच्चे, वो पेन का सेट हो जाता है और बुक्स का सेट होते हैं, और फिर आप कई तरीके के सेट की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो सेट है आप दो तरीके से दिखाएंगे, एक कर्ली ब्रैकेट से दिखाएंगे और एक इस तरीके से दिखाएंगे। इस वाले सेट को, कर्ली ब्रैकेट वाले सेट को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सेट, डिस्क्रीट सेट। और ओपन क्लोज वाले को हम बोलते हैं कंटीन्यूअस सेट, कंटीन्यूअस सेट, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रीट सेट क्या होता है? देखिए डिस्क्रीट सेट में आपने देखा कि ओपन और क्लोज में क्या हो रहा था, ओपन के अंदर जो भी एलिमेंट दिखाते हैं उन दोनों को छोड़ के उनके बीच का सारा आ जाता है, और क्लोज में क्या होता था, जो साइड जो कोनों में दिखाते हैं वो तो आएंगे, साथ में उनके बीच के सारे नंबर आ जाएंगे। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। डिस्क्रीट सेट में क्या होता है, डिस्क्रीट सेट में क्या होता है, जब आप कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं तो जो इसके अंदर लिखा है सिर्फ उनकी बात होगी, उनके अलावा किसी की कोई बात नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स, सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश वॉवल्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे इंग्लिश वॉवल्स हैं।
तो आप देख सकते हैं जितने भी वॉवल्स आए मैंने सारे के सारे यहाँ लिख दिए। और वॉवल्स की बात करें तो सिर्फ वॉवल से लिखे, इसके अलावा कुछ नहीं। ABCD हमारे पास जितने भी 26 जो लेटर्स होते हैं हमने उनकी कोई बात नहीं की, हमें सिर्फ वॉवल से मतलब था, हमने उनको लिख दिया है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखाता है ना, आप याद रखिएगा ये एक सेट है पूरा, दिस इज सेट, और इसके अंदर ये जो लिखा है ये पूरा, ये दिस इज कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे और सेट हमेशा कैपिटल लेटर से। जैसे मान लीजिए इसको पूरा एक सेट बोलना है, मैंने एक सेट ए मान लिया इसको, दिस इज सेट ए, जिसके जिसके अंदर क्या क्या लिखा है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये आपका एक पूरा सेट ए है जिसके अंदर ये जो लिखे वो एलिमेंट है, और इसे हमने कर्ली ब्रैकेट से दिखाया है। कर्ली ब्रैकेट है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं फिर बोल रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट दिखाएंगे हम सिर्फ उनकी बात करेंगे, उनके अलावा किसी की कोई बात नहीं करेंगे। उनके बीच में क्या आ रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उनके बाद में क्या आ रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं है ना, लेकिन हमें किससे मतलब है, जो लिखा है सिर्फ उससे मतलब है। फॉर एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से कम प्राइम नंबर। तो अगर आपने बोला कि सर सेट ए है उसमें 10 से कम प्राइम नंबर मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, पहला तो आएगा 2, देन 3, देन 5, देन 7 एंड हियर वी गो, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा इंटीजर आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें उसने बोला कि भैया सारे प्राइम नंबर लिखो, सारे प्राइम नंबर का एक सेट बनाओ जो कि 10 से कम हो, तो हमने ये लिख दिया, ये आपका सेट है कंप्लीट, जहां पे आपके एलिमेंट आ गए। तो ये आपका डिस्क्रीट सेट हुआ, ठीक है। तो सेट हमारे पास दो तरीके का है, एक है आपका कॉन्टिन्यूअस सेट, एक है आपका डिस्क्रीट सेट। सेट वैसे एक पूरा चैप्टर आएगा जहां पर मैं आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस सब कुछ बताऊंगा, पर अभी बेसिक में हमें लीनियर इनइक्वालिटीज में इनका यूज करना है, इसलिए इनका बेसिक नॉलेज होना थोड़ा जरूरी होता है। चलिए, तो लीनियर इनइक्वालिटीज में अच्छा कल मैंने आप लोगों को कुछ बताया था जैसे नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर का सेट आप लोगों को पता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखना है तो क्या था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बताया था मैंने आपको कुछ ऐसे तरीके से कि 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया था। फिर मैंने आपको सेट ऑफ इंटीजर्स बताए थे, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, फिर मैंने आपको सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बताए थे, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बताए थे, इंटीजर्स बताए थे। तो वो सारी चीजें यहाँ से कवर अप कर सकते हैं, सारे के सारे सेट के अंदर दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना जरूरी है। अच्छा, अब इसमें नोट पहला देखिए, इंफिनिटी चाहे वो माइनस इंफिनिटी हो या फिर पॉजिटिव इंफिनिटी हो, नेवर पुट क्लोज ब्रैकेट ऑन इट, क्लोज ब्रैकेट ऑन दैट, ठीक है। ठीक है, माइनस इंफिनिटी हो या पॉजिटिव इंफिनिटी हो, इस पे आप कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये इंफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ ही लिखी जाएगी, ठीक है। दूसरा कि अगर आपको 1/0 लिखा है तो आप इसे इंफिनिटी नहीं बोलोगे, दिस इज कॉल्ड अनडिफाइंड, ठीक है, ये अनडिफाइंड होगा। अगर आप 1/0 लिखते हो तो वो इंफिनिटी नहीं होगा, वो अनडिफाइंड होगा। उसी तरीके से अगर आप 1/infinity को 0 लिखते हो तो वो भी गलत है, 1/infinity is also not equal to 0, it is also undefined, ठीक है। आप इसे भी अनडिफाइंड की कैटेगरी में ही रखो, बाकी तो कंटिन्यूटी पढ़ेंगे जब मैं बताऊंगा ये सारी चीजें कैसे होती है, पर फिलहाल भी इतना याद रखें कि 1/0 और 1/infinity not equal to 0, they are not equal to 0। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं अच्छा व्हाट इज इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी जो है इज जस्ट अ सिंबल, इट इज जस्ट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट समथिंग, मतलब किसी चीज को दिखाने के लिए, सिंबल टू रिप्रेजेंट समथिंग। क्या मतलब है इसका, आपने देखा होगा जब आप कहीं डेड एंड पे जाते हैं किसी सड़क पे, वहां डेड एंड आ जाता है तो वहां एक बोर्ड लगा होता है कि प्लीज डू नॉट गो अहेड, इट इज डेड एंड ना, मतलब डेड एंड हो गया आगे। तो वो एक सिंबल है, क्या आप डेड एंड को आगे जाके देख सकते हो क्या कैसा, नहीं।
लेकिन वहाँ एक सिंबल लगा होता है, बोल्ड लगा होता है, जिस पर लिखा होता है कि डेड एंड है। तो उसी तरीके से इन्फिनिटी भी क्या है, एक टाइप से आप उसे डेड एंड बोल सकते हो कि आप उस चीज को एक सिंबल की तरह यूज करो कि हाँ ये किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग कि हाँ हम आगे तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक नंबर जा रहे हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम लोगों ने क्या बोला, उसे एक सिंबल की तरह यूज करें। आप सिंबल बोलो, हाँ तो नोशन भी बोल सकते हो, नोशन भी बोल सकते हैं, है ना। तो इट इज जस्ट अ सिंबल या फिर नोशन टू रिप्रेजेंट समथिंग, एक वैल्यू बताने के लिए तो नहीं बोलेंगे हम, पर हाँ ठीक है, एक नोशन है कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए कि हाँ यहाँ इन्फिनिटी तक है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ चीज यूज करते हैं हम लोग, हाँ दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइज, इसको इम्प्लाइज बोलते हैं, इम्प्लाइज। देखिए इम्प्लाइज को आप बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2, तो इसको मैंने लिख दिया x स्क्वायर इक्वल टू 4। क्या मतलब है इसका? देखिए आप इसको ऐसे हिंदी में पढ़ सकते हैं क्या कि x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है, क्या मतलब है, इम्प्लाइज मतलब है x इज इक्वल्स टू 2 मतलब है कि x स्क्वायर 4 के बराबर होगा, है ना। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 2 इंप्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 4। x हिंदी में बोलूं तो x बराबर 2 का मतलब है कि x स्क्वायर 4 होगा, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि x स्क्वायर बराबर 4 का मतलब x बराबर 2, या मैं बोलूं ऐसा -2 होगा, तो क्या ये सही है? देखिए ये तो सही है, पर ये सही है क्या? तो ये गलत है। क्यों गलत है आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 लिखा है, तो इसका ये मतलब उसने ऐसा बोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंप्लाइज करता है कि x की वैल्यू 2 -2 आएगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंप्लाइज करता है कि x की वैल्यू -2 आएगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो पॉजिटिव 2 भी आ सकती है, आ सकती है, मतलब आती है। आपको याद होगा कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आती है +-2, ठीक। तो इस टाइप से इंप्लाइज आपको याद रखना है। अब कुछ रूल्स ऑफ इक्वालिटी देख लेते हैं। पहला है आपके पास x इज ग्रेटर देन y, अगर आपके पास x y से बड़ा है, क्या मतलब है इसका? तो अगर x y से बड़ा है तो आप दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बस वैल्यू इक्वल होना चाहिए, जो भी आप ऐड करेंगे दोनों तरफ वो इक्वल होना चाहिए। और अगर आप ऐड कर सकते हैं तो आप दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हैं तो बस इतना याद रखना होगा, जैसे मैंने यहां लिखा k का मल्टीप्लाई मैंने x में भी करा, k का मल्टीप्लाई मैंने y में भी करा, तो अगर k की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, बट अगर ये k की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो ये साइन ऑफ इक्वालिटी आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब kx इज लेस देन ky हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा, पहले इसको देख लेते हैं। मान लीजिए आपने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। देखिए x की जगह 5 हो गया, y की जगह 4 हो गया, ठीक है। दोनों तरफ कुछ भी ऐड करना है, मान लीजिए मैंने दोनों तरफ 2 ऐड करा, 7 इज ग्रेटर देन 6, देखिए इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो 5 -2 4 -2 तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, यहाँ भी इक्वालिटी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ 5 यही लिखा है, ये 4 लिखा है, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 10 इज ग्रेटर देन 8। देखिए ये जो 2 है ये पॉजिटिव कर दिया मैंने, पॉजिटिव का 2 है तो साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं गलती से -2 मल्टीप्लाई कर देता इसमें तो ये हो जाएगा आपका -10, और ये साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, ये ऐसा हो जाएगा। देखिए इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है कि -8 इज ग्रेटर देन -10, ये इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये पहला रूल था कि आप दोनों तरफ कुछ भी ऐड करें, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें। मल्टीप्लाई करने में कंडीशन है, अगर जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है तो इक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, और अगर वो नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन आपको बदलना पड़ेगा, मतलब अगर नष्ट हो तो आपको इस तरफ खोलना पड़ेगा। चलिए अब
हम लोग क्या करते हैं, हमारी दूसरी इनइक्वालिटी है। दूसरी इक्वालिटी में क्या बोल रहे हैं हम लोग, जैसे एक मिनट रुकिएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। आप इनमें कुछ भी ऐसा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जिसका साइन आपको ना पता। मैं बेसिकली इक्वेशन या एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a इज ग्रेटर देन x माइनस 4, ठीक है। तो ये x माइनस 4 का आपको साइन नहीं पता, मैं SIGIN की बात कर रहा हूँ। साइन आपको x माइनस 4 का साइन नहीं पता है कि क्या है। आप अगर x की जगह पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, अगर आप x की जगह नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो आपका साइन आपको नहीं पता है, ठीक है। तो जब अगर आपको किसी का साइन नहीं पता है तो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अगर आपको साइन नहीं पता है तो। बाकी तो अगर अभी जो मैं आपको लिनियर इनइक्वालिटीज में क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको वहां से नॉलेज हो जाएगा कि आपको क्या मल्टीप्लाई करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, थर्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई नॉट वैलिड। नॉट वैलिड क्यों? अगर आपको जैसे यहां लिखा है a अपॉन b इज ग्रेटर देन c अपॉन d, आप ऐसा नहीं कर सकते a इज ग्रेटर देन c इनटू b अपॉन d, ऐसा मत करना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको b का साइन नहीं पता है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। नंबर चलेगा, अगर आपने ऐसा लिखा 1/4 इज ग्रेटर देन 5/2 तो ये चलेगा इस टाइप से, कि वैसे ये डिफरेंस नहीं है। यहां कर देते हैं हम लोग, मान लीजिए 8/4 इज ग्रेटर देन मान लीजिए 1/2, ऐसा लिखा है। तो ये तो सबको आपको पता है, आपको दिख रहा है न्यूमरेटर भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, ये सब कुछ पॉजिटिव, तो क्रॉस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चलता है। बट एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, ये b की जगह मान लीजिए मैंने x 4 रख दिया तो नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको x 4 का साइन नहीं पता है। जब तक साइन पता नहीं तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, अगर आप करते हैं तो ये इक्वेशन का आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई नॉट वैलिड अंटिल द साइन ऑफ b शुड नॉट नो। अगर आपको b का साइन नहीं पता तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। चलिए कुछ डोमेन देख लेते हैं हम लोग कि डोमेन क्या होता है। डोमेन में जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूँ, बाकी तो अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीजें मालूम पड़ जाएंगी। तो डोमेन क्या होता है बेसिकली, देखिए डोमेन मतलब पहली बात तो आप रेस्ट्रिक्शन याद कर लीजिए कि व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन, है ना। बोलते हैं ना हमारे घर वालों के डोमेन मतलब रेस्ट्रिक्शन हम पे है। कुछ लड़कियों को मतलब हमारे आज भी शहरों में होता है कि लड़कियों का रेस्ट्रिक्शन होती है कि नहीं वो 7 बजे बाद घर से बाहर नहीं जाएंगी, वो उन्हें रातों में कहीं भी जाना अलाउ नहीं होता है। तो आप रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डोमेन या बोलते हैं ना अपनी हद में रहो, घर वाले हमारे माँ बाप को बोलते हैं यार अपनी हद में रहो, तो उसको हम बोलते हैं डोमेन, है ना। मतलब उस एक लेयर है ऐसी जिसको आप पार नहीं कर सकते, तो आप उसको डोमेन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन में कैसे यूज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया x 1/x-3, तो अगर कोई मुझसे बोले कि इसका डोमेन क्या है, तो बस आपको एक चीज चेक करनी है इसमें कि ये यहाँ डिनोमिनेटर, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1 लिखा है, वो तो कभी 0 हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब आपको क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर। डोमेन बेसिकली आपको ये चेक करना रहता है डोमेन में कि ये फंक्शन कहां पर अनडिफाइंड हो रहा है, ये अनडिफाइंड कहां पर होगा, जिस नंबर पर या जिस वैल्यू पर ये अनडिफाइंड होगा वही आपका डोमेन होगा, ठीक है। सिंपल भाषा में मतलब उसको आप हटा देंगे ना। जैसे आपने यहाँ पे क्या, अगर आप यहाँ लिख रहा है x लेगा, अगर हमने 3 रखा तो ये हो जाएगा 3 - 3 कितना आया 1/0, मतलब अनडिफाइंड आ गया, है ना। तो मतलब ये इक्वेशन जो है मेरी कहां पे 0 हो रही है, मतलब कहां पे अनडिफाइंड हो रही है 3 पे। तो अब आप देख सकते हैं इसमें 3 की जगह, इसमें 3 की जगह आप दुनिया का कोई भी मतलब कोई भी रियल नंबर 3 की जगह कोई भी रियल नंबर लिख दो, ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी। आप रख के देखिए, मान लीजिए आपने 3 की जगह 3.1 रख दिया -3, तो कितना आ जाएगा, आप इसको माइनस करके देखिए 0.1 आएगा, 1/0.1, ये तो वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लीजिए 4 रख दिया तो 1/1 आ जाएगा, अगर आपने 5 रख दिया तो 1/2 आ जाएगा, सारी इक्वेशन वैलिड। अनडिफाइंड जहां पे हो रहा है हमें उससे तकलीफ है, तो हमने क्या करा, अनडिफाइंड वाली कंडीशन को हटा दिया।
तो हमें पता है ये x दुनिया की सारी वैल्यू ले रहा है, मतलब सारी रियल वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमने क्या करा, इसका डोमेन में रियल वैल्यू लिया, सारे रियल नंबर लिए और उसमें से क्या कर दिया, 3 को हटा दिया, है ना। कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 आएगा क्योंकि सिर्फ 3 की बात हो रही है, इसलिए रियल नंबर में से हमने 3 को माइनस कर दिया। तो ये आपका डोमेन हो गया, दिस इज योर डोमेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें डोमेन में। जैसे मैंने लिखा x² - 9, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइंड कहां पे हो रहा है, आप देख सकते हैं x की जगह अगर मैंने -3 रखा या +3 रखा तो ये पूरा अनडिफाइंड हो रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि इसका डोमेन होगा रियल नंबर में से मैंने -3 और 3 हटा दिया, तो ये मेरा फंक्शन आपका डोमेन निकल आएगा, दिस इज योर डोमेन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो इंपॉर्टेंट है वो सीखते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज। अब हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है ऐसा, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें की बात बताऊंगा, पहले हमने जो भी पढ़ा है पहले उस पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 5x - 3 और यहाँ लिख दिया मैंने ग्रेटर देन 6, मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। और मैंने आपसे बोला कि इसकी लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करिए, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो सबसे पहले अब आप कोशिश करें कि यहाँ पे जहाँ x लिखा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में x लिखा है, तो जिस तरफ x लिखा है, जिस तरफ x लिखा है उसकी दूसरी साइड 0 लाने की कोशिश करें। अगर ऐसा हो सकता है तो बेहतर है, नहीं है तो ये कोशिश करें कि यहाँ पे x अकेला हो जाए, x को अकेला करना है, फिर यहाँ कुछ वैल्यू मिले हम लोग आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी x की तरफ से देखी जाएगी। ठीक है, देखिए मैं क्या करूँ। मान लीजिए पहले सबसे पहले यहाँ 6 हटाते हैं हम लोग, ठीक है। कितना हो जाएगा, या 6 पहले 3, क्योंकि हमको x को अकेला करना है, इसको छोड़ दीजिए, इसको पहले वैसे रहने दीजिए। हम यहाँ से 3 हटाते हैं पहले, तो आप देख सकते हैं इस 3 को अगर हटाना है तो मेरे पास 2 तरीके हैं। मैं चाहूँ तो इसको ट्रांसपोज कर दूँ, मुझे इसका साइन पता है, ट्रांसपोज कर दूँगा तो भी ठीक है, नहीं है तो जो बेसिक मेथड है वो सिखा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। +3, बात तो वही पड़ी, देखिए अगर इसको यहाँ लेके गए तो भी +3 होता, मैंने ऐसे कर दिया तो कितना हुआ। ये बेसिकली 11th क्लास वालों के लिए, ठीक है, जो लोग 11th क्लास में इस बार, वो लोग इस मेथड को समझ सकते हैं। ये देखिए, ये अगर आप इसको डायरेक्ट वहां लेके जाते तो आपकी ये वाली स्टेप बच जाती है, ये वाली स्टेप आपकी बच जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो 5 से 5 कैंसिल, तो आ गया x इज ग्रेटर देन 9/5। ठीक, ये आपका आ गया x की वैल्यू 9/5 से ग्रेटर है। कैसे ग्रेटर है वो देखिए, मान लीजिए नंबर लाइन ये रहा आपका 9/5, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि x 9/5 से बड़ा है, तो आप देख सकते हैं 9/5 से जो बड़ी वैल्यू है मुझे राइट हैंड साइड पे मिलेगी, राइट साइड पे, मतलब मैं राइट साइड पे जाऊंगा तो ही मुझे 9/5 से वैल्यू बड़ी मिलेगी, लेफ्ट पे जाऊंगा तो छोटी मिलने लग जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ना, यहाँ मैंने 4 लिखा तो 4 से बड़ा नंबर तो मुझे राइट साइड मिलेगा और 4 से छोटा नंबर मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा। ठीक है, तो कहां तक जा सकते हैं हम लोग इसमें, कहां तक जा सकते हैं, जहां तक उसने बोला है, मतलब x की वैल्यू 9/5 से बड़ी होना चाहिए। अब वो कितनी बड़ी उससे फर्क नहीं पड़ता, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको कितना लिखेंगे, x बिलोंग टू, क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्रेटर लगा है, सिर्फ ग्रेटर है तो 9/5 ओपन ब्रैकेट में आएगा और ये जाएगा इंफिनिटी तक, ये भी ओपन आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता, ऐसा, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर है और यहाँ पे है ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, तो फिर इस आंसर को कैसे लिखते हैं आप, x बिलोंग टू क्लोज ब्रैकेट 9/5 से लेके इंफिनिटी ओपन। देखिए कितना फर्क पड़ गया, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर था तो ओपन आया, ठीक है, इंफिनिटी में तो हमेशा ओपन आएगा, पर 9/5 के ऊपर भी ओपन आया, पर यहाँ पे जैसे हमने ग्रेटर और इक्वल टू यूज किया यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ गया, मतलब आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज है, अगर ओपन है ना, अगर इस टाइप का है या ओपन ब्रैकेट आगे यहाँ लगा है, इट मींस कि आप इसको इस तरह से यूज करेंगे, एक पूरा गोला बनाया और इस टाइप से ना, एक सर्कल, ओपन सर्कल बनाना है आपको इस टाइप से। जब ओपन सर्कल लगेगा ओपन ब्रैकेट में तो ओपन सर्कल यूज होगा, और अगर क्लोज लगा है तो ये हो गया आपका 9/5, ये पूरा क्लोज आएगा। ठीक है, ये देखिए पूरा डॉट टाइप का एक बन जाएगा, एक डॉट बनेगा और ये जाएगा 2।
इस तरीके से लीनियर इनइक्वालिटीज के कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व करना है। 4-5 क्वेश्चन और हैं हम लोग उनको देखते हैं तो शायद आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। इस पे चलेगा चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा x + 5 is greater than 1/x + 2 ऐसा लिख दिया मैंने। अच्छा रहने दीजिए इसको अभी थोड़ा इतना बड़ा नहीं करते हैं, सिग्नल में रखते हैं। इसको भी करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। मैंने ऐसा लिखा, मान लीजिए 5x + 2 is greater than 9x + 9। मैंने ऐसा लिखा है, ये भी लीनियर इनइक्वालिटीज है, ठीक है। तो कोशिश करें आपको एक x एक तरफ लेके आना है, x एक तरफ होना चाहिए और कांस्टेंट नंबर दूसरी तरफ होना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, देखिए 2 को इस तरफ ले तो कितना हो जाएगा 5x और 9x इस तरफ आ जाएगा, पर अभी उसका साइन नहीं पता तो उसको वैसे रहने दीजिए। तो कितना होगा 9x + 9 और ये -2 कितना हो जाएगा 5x is greater than 9x + 7। ठीक है, अब क्या करते हैं दोनों तरफ से 5x को हटा देते हैं। 5x - 5x > 9x + 7 - 5x। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 0 आ गया। 0 इज ग्रेटर देन ये हो जाएगा 4x + 7। ठीक है, अब दोनों तरफ से ये -7 ले लिया यहाँ पे, ये हो जाएगा 4x + 7 - 7 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -7 इज ग्रेटर देन 4x। अब 7 से डिवाइड कर 4 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन। आप देख सकते हैं -7/4 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब x की वैल्यू आपको छोटी चाहिए। ये रहा आपका, ये रहा -7/4। अब उसने बोला x की वैल्यू छोटी चाहिए 7/4 से, मतलब इस तरफ जाना है आपको, और ये सिर्फ ग्रेटर लगा है यहाँ पे, सो ग्रेटर बोलो। यहाँ सिर्फ लेस देन है ना, x की तरफ खुलता है उससे मालूम पड़ती है वो लेस देन या ग्रेटर है। ये x की तरफ बंद है तो ये लेस देन है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में x की तरफ खुल रहा था इसलिए ग्रेटर था। तो ये क्या है, x इज लेस देन -7/4। ये रहा 7/4, इससे लेस देन जाना है, और क्योंकि सिर्फ लेस देन है तो यहाँ पे ओपन सर्कल आएगा। ओपन सर्कल को लेके जाएंगे -∞ तक, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू ओपन -∞ से लेके -7/4 ओपन। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। इस तरीके से आप लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।